अच्छा, अब जरा देखिए, सबसे पहला काम जी, एक 2D अरे में डाटा इनपुट करते हैं। सबसे पहले जी एक 2D अरे बनाते हैं। मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जरा देखें। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक हम 2D अरे बनाते हैं, और जी, इसमें एक 2D अरे ले लेते हैं, और इसमें हमारे पास है, सपोज करें 3 रोज एंड वी हैव 2 कॉलम्स। तो टोटल कितनी लोकेशंस आपके पास आ जाएंगी? 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, थर्ड रो फर्स्ट एंड थर्ड रो सेकंड। इसमें हम क्या करते हैं, यूजर कुछ भी डाटा इनपुट करेगा। फॉर एग्जांपल, यूजर ने इनपुट कर दिया 50, 11, 20, 90, 30, 60। हम सपोज करते हैं जितने भी नंबर्स इनपुट होंगे यूनिक है। और आपके पास एक प्रॉम्प्ट क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर नंबर टू सर्च। और यूजर ने एंटर कर दिया, सपोज करें 30। क्या 30 इस एरे में है? यस। आउटपुट क्या आना चाहिए? 30 इज फाउंड एट इंडेक्स 3, 1। वो बताए कि 30 है, और साथ में ये भी बताए कि वो 30 किस इंडेक्स पे है। इंडेक्स 3, 1 पे। सर्च करते हैं, इसकी लॉजिक बनाते हैं, और जरा देखते हैं कि ये सर्चिंग क्या। और ये होगी क्या? क्या लीनियर सर्चिंग। तो जरा देखें, लेकिन किसमें? 2D एरे। तो एक एरे बनाते हैं जी, नम 3, 2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। डाटा टाइप क्या करते हैं? इंटीजर। कुछ मीनिंगफुल से वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक आई है, एक जे है। एक वेरिएबल ले लें सर्च अंडरस्कोर नंबर, और कुछ चाहिए हमें? चलें यूज करते हैं फिलहाल। सबसे पहला काम जी इनपुट करते हैं 2D एरे में। फॉर आई कितनी रोज हैं? 1, 2, 3। सो वी हैव 3 रोज एंड कॉलम्स फॉर जे 1, 2, 2। इनपुट करेंगे कैसे? आपके पास एरे का नाम आई कॉमा जे, दोनों इंडेक्सेस। इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे? वी यूज कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल करता हूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया। मतलब मैं बताऊंगा कि कौन सा डेटा मैं किस इंडेक्स पे सेव कर रहा हूं। सो कंसोल डॉट राइट आउटपुट, एक प्रॉम्प्ट क्या लिखते हैं, एंटर नंबर एट इंडेक्स, और यहां पे एंड साइन फॉर कंकेटिनेशन, कंबाइन करूंगा एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल से। अगेन एंड साइन, और इसमें मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, कॉमा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन एंड साइन। हाँ यार उमर कैसा? यार वो ना, मैंने उसको मैसेज किया, उसने भी लगा इसको कवर पेज पे लिखी भी है प्राइस। मैं देख लेता, बच्चे बहुत सारे ना मुझे पता नहीं। वो यार एक मिनट, मैंने रेहान को ना मैसेज किया है, अभी उसका रिप्लाई नहीं आया। तो फोन पे पूछ लेते हैं, तो हमें इतना सफर कर बुढ़ापे में इतना नहीं किया, कल थक गए। अच्छा यार, रेहान ने मैसेज अभी किया नहीं, मैं सोया वो आती है ना, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, ऐसे करिए। अच्छा यार, देखें, इंडेक्स, देन एंड साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे एंड साइन। ये देखें, ये थोड़ा सा मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बना है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर अब कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे थोड़ा सा इस तरह से पता चलेगा कि भाई क्या क्या, किस किस इंडेक्स पे मैं क्या डाटा सेव कर रहा हूँ। ये देखिए, एंटर नंबर एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर इसी तरह से अगर नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से थोड़ा सा मीनिंगफुल हो गया। तो टोटल कितनी रोज है आपके पास? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अच्छा, अब आते हैं सर्चिंग करते हैं। यहां तक पहला टास्क कंप्लीट हो गया कि आपने 2 नेस्टेड लूप लगाए और आपने डाटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब इंसर्ट करने के बाद यूजर से कहते हैं भाई बताओ
और सर्च नंबर में इनपुट कहां से लेंगे? सो यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन, भाई यूजर से इनपुट लेते हैं। अब उस इनपुट को मुझे एक एक इंडेक्स से कंपेयर करना है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है फॉर लूप यूज करूं, वाइल करूं, क्या करें? इसमें दो लूप है और मैं चाहता हूं जैसे ही सर्चिंग का क्या करें जी? वाइल यूज कर सकते हैं, हम वाइल से भी कर सकते हैं, हम फॉर से भी कर सकते हैं। तो वाइल अप्लाई करें, चलिए मैं पहले करता हूं फॉर। मैं अगर फॉर लूप करता हूं तो जरा देखें। अच्छा, अब जरा देखें, मैं यहाँ पे फॉर यूज करता हूं, देखते हैं क्या फॉर से हम ये काम कर सकते हैं। लूप उतनी दफा ही चलेगा जितना यहाँ पे आया हुआ है, 3 टाइम्स देन 2 टाइम्स, ये चीज तो कंफर्म है। और इसमें हम क्या करते हैं, इफ एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करते हैं जैसे हमने पहले किया था सर्चिंग में, फाउंड एज बुलियन, और इसको इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स, कि फाउंड एक वेरिएबल है और उसमें इफ सच नंबर इज इक्वल टू, एरे का नाम क्या है, नाम विद इंडेक्स, अगर बराबर है तो भाई फाउंड में क्या कर दो, ट्रू। ठीक है जी, फाउंड में ट्रू हो गया। लेकिन फाउंड में तो ट्रू हो गया, मैं चाहता हूं लूप भी एग्जिट कर जाए ना भाई, तो क्या करें? अच्छा, मुझे इंडेक्स भी बताने हैं। क्या इंडेक्स बताना है? मैं यहां पे एक ले लेता हूं वेरिएबल इंडेक्स अंडरस्कोर आर। क्या मतलब? रो। बताओ ना किस रो पे पड़ा है। एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्स अंडरस्कोर सी, मतलब कॉलम। भाई रो और कॉलम बताओ ना किस इंडेक्स पे है। तो मुझे ये इंडेक्सेस भी यूज करने हैं, तो रो और कॉलम वाले इंडेक्सेस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करते हैं, इंडेक्स रो, इंडेक्स आर में आपके पास कहां कौन सा इंडेक्स आना चाहिए? आई। और इसी तरह से इंडेक्स अंडरस्कोर सी कॉलम, इसमें कौन सा आना चाहिए? अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करें? चले ये भी आ जाएगा अगर ट्रू होगा, ये इसमें सेव हो जाएगा। लूप के बाहर लिखते हैं इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, तो आउटपुट क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन, नंबर कौन सा था आपके पास, सच नंबर एंड इज फाउंड एट इंडेक्स। आगे मैं इंडेक्स लिख रहा हूं, और क्या इंडेक्स लिख रहा हूं, एंड। पहले रो वाले इंडेक्स को बताते हैं, इंडेक्स आर, फिर एंड साइन, ये कंकैटिनेशन कर रहा हूं बेटा, कॉमा, ताकि साथ पता तो चले ना किस, और फिर एंड साइन, और कौन सा दूसरा इंडेक्स है, इंडेक्स सी कॉलम। पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये काम करता है सही या नहीं, या इसमें प्रॉब्लम क्या आती है उसको भी देखें। देखें जी, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे यूजर ने इनपुट किया 20, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इस तरह से हमने कुछ यूनिक से नंबर्स सेव कर, वो कहते हैं एंटर नंबर टू सर्च। हम सर्च करते हैं 300, 300 किस इंडेक्स पे है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। वो कह रहे 300 इज फाउंड एट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और हम यहां पर आते हैं और साथ ही सर्च करें कि अगर नंबर नहीं है, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहां पे लिखता हूं सर्च नंबर एंड साइन, इन्वर्टेड कॉमास में इधर लिख दिया नॉट फाउंड। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, जरा देखें बेटा। मैं फिर नंबर एंटर कर रहा हूं, एंटर नंबर टू सर्च, 6000 नहीं है। उसने क्या कहा, 6000 नॉट फाउंड। इस पूरी लॉजिक को जरा ध्यान से देखें, ये तो ठीक है, इनपुट हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, इनपुट किया, इसमें क्या प्रॉब्लम लगती है?
नंबर मिल जाएगा ना, लूप चलता रहेगा। मैं चाहता हूं नंबर मिला है तो लूप भी एग्जिट कर जाए भाई। आप देखें, अगर पहले इंडेक्स पे ही नंबर मिल गया, ये लूप 6 टाइम्स चल के ही रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा एफिशिएंट करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं जैसे ही ट्रू हो, इंडेक्सेस सेव हो, आप लूप से एग्जिट कर जाओ। क्या करें ऐसा? फॉर से करना है। अब फॉर लगाया तो फॉर से करते हैं जी। मैं तो फॉर से बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं, आई में 3 कर दूं, ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। सोच के बताइएगा। और मैं जे में यहां पे 3 कर दूं, क्या ये लॉजिक सही काम करेगी? जैसे ही नंबर मिल जाता है, आई जे में क्या हो जाएगा, 3, यहां से फिर 3 + 1 4, इनर लूप से एग्जिट। अच्छा, वापस जाएंगे, आई में क्या सेव है, 3, 3 + 1 4, इससे भी एग्जिट। आप ऐसे कर लें, एक तो वे ये है, या कंडीशंस लगा दें, या ऐसे कर लें। अगर ऐसे नहीं करना, फिर वाइल पे भी आते हैं। तो एक एग्जांपल वाइल लूप से भी देख लें। जरा वाइल से अगर हम करें तो क्या बनेगा, जरा देखिएगा जी। वाइल देखें जी, लूप का स्टार्ट। वाइल लूप कैसे लिखेंगे, वाइल आई लेसर इक्वल टू, कितनी रोज है बेटा, 3। इसी तरह से फिर एक और लूप लगाते हैं, इनर लूप, ये भी वाइल का। और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, वाइल जे लेसर इक्वल टू, कितने रो कॉलम्स हैं, 2। अच्छा, इसके बाद जाहिर है कि ये लूप स्टार्ट किया, तो इसको हम एंड वाइल करेंगे। एंड वाइल लूप का काउंटर भी चाहिए, तो मैं पहले ऑर्गेनाइज कर लूं पूरा स्ट्रक्चर। जे इक्वल टू जे + 1, ये वाला लूप स्टार्ट किया तो बेटा इसको भी एंड वाइल करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वाइल कैसे यूज करना है। आई इक्वल टू आई + 1। अच्छा, बुलियन वैल्यू ले। बुलियन क्या है, एंड फाउंड इक्वल टू फॉल्स। यहां पर ले लेते हैं, इधर भी लगा सकता हूं, एंड फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। जैसे ही देखें दोनों में फॉल्स है, इनिशियली फाउंड में क्या सेव है, फॉल्स। फॉल्स, आप इनर लूप में आओगे, ये भी यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू। नंबर मिल जाता है, फाउंड में क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे ही ऊपर जाएगा, इनर लूप ब्रेक, आउटर पे जाएगा, आउटर भी ब्रेक, और आप सिंपल यहां पर आ जाओगे। तो आप फाउंड वाइल से भी कर सकते हो। तो अब एग्जीक्यूट करते हैं और जरा देखें अगर सब कुछ सही है तो कोई नंबर सर्च करते हैं। एंटर नंबर टू सर्च, 988। 988 फाउंड एट इंडेक्स 3 1। ये है जी लीनियर सर्चिंग यूजिंग 2D एरे। मैं इस सर्चिंग को एक दफा ड्राई रन करता हूं। एक दफा मैं ड्राई रन करता हूं, फिर तुम्हारा क्वेश्चन। इस पूरी सर्चिंग को मैं जरा लेबल करता हूं, और फिर आपसे आपका जो भी क्वेश्चन है उस पे आते हैं। ऑलमोस्ट सूडो कोड है, समझ जाएंगे ना, राइट लाइन की जगह आउटपुट आता है, बाकी सब कुछ सूडो कोड ही है। देखें बेटा, इसको ड्राई रन करते हैं। अच्छा, आपके पास कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं, 3 रोज। मैं यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स बनाता हूँ, और उसमें हम कुछ डाटा सेव कर लेते हैं। सपोज करें वी हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, थर्ड रो फर्स्ट एंड थर्ड रो सेकंड। और सपोज करें यूजर ने कुछ भी डाटा इनपुट कर दिया, 50, 90, 30, 11, 20, 60। यूजर ने कुछ भी इनपुट कर। अब एंटर सर्च नंबर, यूजर ने सर्च नंबर कौन सा एंटर किया, सपोज करें मैं 30 को सर्च करना चाह रहा हूं।
ये एंड इफ इसके साथ है, ये एंड वाइल यहाँ पे है, और ये एंड वाइल यहाँ। इज 1 लेस देन 3? यस। और इनिशियली फाउंड में क्या सेव है बेटा? फॉल्स। 1 लेस देन 3 ट्रू, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स ट्रू, दिस वन इज आल्सो ट्रू, आप इनर लूप में आ जाओगे। 1 लेस देन 2 ट्रू, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स ट्रू। अब सर्च नंबर में वी हैव 30, 1 इंडेक्स पे क्या सेव है? 50। क्या 30 50 के बराबर है? नो। ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगा, ये भी। एंड इफ जे में क्या था? 1 प्लस 1 2, यहां से फिर ऊपर। इज 2 इक्वल टू 2? यस। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स? यस। सर्च नंबर और 1, 2, तो क्या 30 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या 30 90 के बराबर है? नो। 2 प्लस 1 3। इनर लूप ब्रेक, आप कहां जाओगे? आउटर पे। आई में क्या था? 1, अब आई में 2। 2 लेस देन 3 ट्रू, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स ट्रू, 1 लेस देन 2 ट्रू, ये भी ट्रू। सर्च नंबर 30, बेटा आई में क्या है? 2 और जे में क्या है? 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या 30 30 के बराबर है? यस। तो भाई 30 मिल गया। अब ये ट्रू कहां स्टोर करें? इस वेरिएबल। आई में क्या सेव है? 2। इन जे उसमें क्या है? 1। अब आई में इंक्रीमेंट होगा, हो जाए भाई। इंक्रीमेंट होके ऊपर जाएगा, ये ट्रू, लेकिन ट्रू इक्वल टू फॉल्स, एग्जिट। यहां से आउटर पे जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, ये ट्रू, लेकिन ट्रू इक्वल टू फॉल्स, ये भी एग्जिट। दोनों लूप से बाहर, ट्रू इक्वल टू ट्रू, यस। सर्च नंबर क्या था? 30। 30 इज फाउंड एट, आई में क्या था? 2 और इसमें क्या था? 1। सो 30 इज फाउंड एट इंडेक्स 2 1। ये है लीनियर सर्चिंग इन 2 डायमेंशन एरे। अब पूछ बेटा। वो नहीं कहता, मैंने आपको एक तो पॉसिबिलिटी सिंपल सर्च कर लिया पहला, फिर मैंने सोचा फॉर से टर्मिनेट करें, वो करके देख लिया। फिर किसी ने कहा सर वाइल से भी होना चाहिए, हमने वाइल से कर लिया। कहता नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। हाँ, आप कर सकते हैं। हाँ नहीं, अगर पेपर में वो ये कहता है कि यूज बुलियन, तो फिर मैटर करेगी। पेपर में ये कहता है कि रिटर्न ट्रू फॉल्स, तब मैटर करेगी। और अगर वो कहता है कि डिस्प्ले कर दो कि फाउंड ट्रू ना, तुम 1 0 से कर दो, -1 -5 से कर दो, कोई फर्क नहीं। कंटिन्यू ब्रेकिंग, ऐसी चीजों, एग्जिट वाइल, एग्जिट फॉर, इस तरह की चीजों से अवॉइड कीजिएगा। नहीं, पाइथन में भी नहीं कर सकता, पेपर 4 में भी, उसमें भी अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं लॉजिक बताओ जी। अगर ऐसा होता ना तो मैं इतनी कहानी में लिखता एग्जिट फॉर, मैं कहता एग्जिट वाइल, तो काम आसान था जी। यार रिपीट से कर सकते हैं, वो पूरी कहानी है, 2 के साथ करें काफी है। हाँ ठीक जी। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? तेरे पास सवाल है? ये ना कहते सर रिपीट कर दे जो कुछ पढ़ा है सर सारा रिपीट कर दे। अच्छा जी, ये था, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जो मैंने तकरीर की है।